नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण के बारे में। दोस्तों ये एक तरीके से माइक्रो फाइनेंस लेंडर है और ये मोस्टली ना लेडीज़ ग्रुप जो जो ग्रुप होता है लेडीज़ लोग का जॉइंट लेंडिंग ग्रुप जिसको हम बोलते हैं, उनको लोन देती है। और लोन मोस्टली इस पर्पज़ के लिए होता है कि कुछ अगर उनको इनकम जनरेशन के लिए कुछ हेल्प चाहिए या कोई हेल्थ इश्यूज़ हो गया या कोई टेम्परेरी प्रॉब्लम उनकी लाइफ़ में चल रहा है, तो उसके लिए वो एक लोन ले सकती हैं। तो इस टाइप का बिज़नेस मॉडल है इस माइक्रो फाइनेंस का और ये कंपनी बहुत अच्छी है। पिछले कई सालों से काफ़ी अच्छे तरीके से कंपनी ने ग्रो किया है। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2025 का जो साल रहा है, पिछला साल, वो काफ़ी चैलेंजिंग रहा है। इसी कंपनी के लिए नहीं, चाहे आप जिस भी माइक्रो फाइनेंस की बात कर लो, चाहे आप अरमान की बात कर लो या जिस भी बैंक या एनबीएफसीज़ का माइक्रो फाइनेंस का एक डिवीज़न रहा है, उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स लोगों को आई है। ये अक्रॉस द इंडिया रही है, लेकिन पिछले क्योंकि ये एक तरीके से डाइवर्सिफ़ाइड है, हर स्टेट्स में इसके ब्रांचेज़ हैं। तो इनका जो कर्नाटका वाला प्रॉब्लम था, कर्नाटका में एक्चुअली एक ऑर्डिनेंस गवर्नमेंट की तरफ से पास हुआ था, क्योंकि वहाँ पे प्राइवेट लेंडर की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही थी। जो ये अनऑर्गनाइज़ लोग पैसे देते हैं, लोगों को धमकाते हैं, लोगों को काफ़ी परेशान करते हैं पैसे की कलेक्शन के लिए। तो जिसकी वजह से एक ऑर्डिनेंस गवर्नमेंट की तरफ से पास हुआ था और कि एट लीस्ट इन इन लेंडर्स को, मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो कि इनको ख़त्म करने के लिए। तो जिसका इम्पैक्ट जो ऑर्गेनाइज़्ड प्लेयर थे, जैसे क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण हो गया, तो इनके ऊपर भी पड़ा था। जिसकी वजह से इनके कलेक्शन में काफ़ी प्रॉब्लम्स आई थी, इनको भी लोग पैसा नहीं दे रहे थे। तो अब वो चीज़ें आप बोल सकते हो कि अब वो चीज़ें थोड़ी-थोड़ी स्टेबलाइज़ हो रही हैं। अब ये इनका यही कहना है मैनेजमेंट का कि ये जो प्रॉब्लम्स थी, आप बोल सकते हो कि नवंबर में पीक हो चुकी थी और थोड़ी-थोड़ी अब चीज़ें ना सेटल होती हुई दिख रही हैं। जो क्वार्टर 1 का भी इनका जो जो कॉन कॉल था, अम सॉरी, क्वार्टर 4 का जो कॉन कॉल था, उसमें भी एक मैनेजमेंट ने यही बात की कि अब चीज़ें ना थोड़ी-थोड़ी स्टेबलाइज़ होती हुई दिख रही हैं। जो 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 इसका प्रॉब्लम पीक पीक प्रॉब्लम था, वो अब ख़त्म हो गया। अब कलेक्शन एफिशिएंसी भी काफ़ी इम्प्रूव हो गई है। सिर्फ़ कर्नाटका को लेके थोड़ी प्रॉब्लम्स चल रही थी, जिसमें भी इनका ये कहना है कि ये जो फाइनेंशियल ईयर 2026 है, इसके क्वार्टर 1 से क्वार्टर 2 तक कुछ चीज़ें सारी सेटल्ड हो जाएँगी, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। अब ये थोड़े से अपनी लोन बुक को भी ग्रो कर पा रहे हैं, क्योंकि अब थोड़ी-सी चीज़ें नॉर्मलाइज़ होती हुई दिख रही हैं। तो अगर आप देखेंगे फाइनेंशियल ईयर 2025 जो रहा है, इसमें काफ़ी चैलेंजेज़ आए हैं। एक तो इनका कहना है कि एक हीट वेव काफ़ी लंबा चला, इसके बाद में इलेक्शन का भी काफ़ी पीरियड्स था और ये गवर्नमेंट की तरफ से ये गार्ड रेल भी आ गया कि अब ये आप जो है कि किसी भी कस्टमर को अ, 3 से ज़्यादा कंपनी उसको लेंड नहीं कर सकती है और अमाउंट का भी इन्होंने कुछ कुछ गार्ड रेल लगा दिया है। तो वो सब चीज़ों का प्रॉब्लम से अब आप देख सकते हो कि सारी कंपनी जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी थी, जो बैंक थी, सारे के लिए कॉमन प्रॉब्लम हो गया था। लेकिन अब ये चीज़ें ना सेटल होती हुई दिख रही हैं। इनका इनका पीक भी हो चुका है। अ अब ये चीज़ें आप बोल सकते हो कि नॉर्मलाइज़ हो गई हैं। अच्छा, जब ये प्रॉब्लम चल रही थी तो सारी ये जो कंपनी थी, इनका पूरा का पूरा फ़ोकस कलेक्शन पे था कि किस तरीके से अपने ज़्यादा से ज़्यादा पैसे को कलेक्ट किया जाए। जिसकी वजह से आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बैड लोन हो गए थे, काफ़ी ज़्यादा एनपीए इनका बढ़ गया था और ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयी ये हायर कर रहे थे कलेक्शन करने के लिए। अब एक तरीके से तो ऐसे एम्प्लॉयी जो इनकम नहीं जनरेट कर रहे, कलेक्शन कर रहे, तो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि अपना खर्चा इनका बढ़ रहा है। एक तो लोन बुक भी आप नहीं बढ़ा पा रहे, ऊपर से आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं, अपने भी पैसे को कलेक्ट करने के लिए। तो ये सब प्रॉब्लम की वजह से आप देखेंगे तो इनका लोन बुक भी इन्होंने डीग्रो कर दिया, इनका पूरा का पूरा फ़ोकस कलेक्शन पे था और जिसकी वजह से इनका आप देखेंगे तो पैट पे भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है। इनका जो प्रॉफ़िट आफ्टर टैक्स था, आप वो देखो, उसके बाद आरओई का नंबर, ऑब्वियस सी बात है कि जब ये पैट ही नहीं आएगा तो आरओई का नंबर कितना डिक्लाइन हो गया। तो अब मैनेजमेंट का यही कहना है कि लास्ट ईयर जो होना था हो गया, प्रॉब्लम ऑलरेडी हमने सब कुछ झेल लिया। अब आने वाले टाइम में चीज़ें सेटल होती हुई दिख रही हैं। हम अपने माइक्रो फाइनेंस को तो आगे बढ़ाएँगे ही, उसमें लोन तो देंगे ही देंगे और हम रिटेल लेंडिंग भी करेंगे। जैसे मतलब
अगर किसी को कार लोन वगैरह चाहिए या कंज़्यूमर फाइनेंस वगैरह चाहिए तो उस पे भी इनका फ़ोकस रहेगा। और अभी ये बहुत सारे कुछ नए कस्टमर्स को इन्होंने एक्वायर किया है जो एक तरीके से न्यू टू क्रेडिट है, उनको पहली बार लोन दिया जाएगा। तो वो सब अब क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बदल गई हैं, तो अब थोड़ी-सी आप बोल सकते हो कि कस्टमर का प्रोफ़ाइल भी इस तरीके से उसका एनालिसिस किया जाएगा कि कस्टमर डिफ़ॉल्ट ना करे। तो वो सब भी माइंड में रख के अब आगे एक कॉशियस तरीके से थोड़ा-सा लेंड किया जाएगा, जिसकी वजह से कलेक्शंस भी अच्छे होंगे और ओवरऑल एसेट क्वालिटी भी बेटर होगा और अपने लोन बुक को भी थोड़े अच्छे तरीके से ग्रो कर पाएँगे। तो कहने का मतलब यही है कि अब जो प्रॉब्लम्स थी होनी थी वो हो गई है। अब चीज़ें थोड़ी-सी बेटर होती हुई दिख रही हैं, अच्छी पिक्चर दिख रही है। आप देखेंगे तो अब हाल ही में अभी कंपनी ने कुछ फंड भी रेज़ किया है कि आगे वो लोन देना चाहता है। अब तो फंड की ज़रूरत तो इनको पड़ेगी क्योंकि उनका अपना भी पैसा काफ़ी कम हो गया है। तो अब फंड रेज़ करेंगे, अब हो सकता है क्यूआईपी करें या बैंक से लोन लें। अब अपने लोन बुक को भी अच्छी तरीके से ग्रो करेंगे। और अगर सब चीज़ें थोड़ी अच्छी होती हुई दिखेंगी तो आने वाले टाइम में आप बोल सकते हो कि स्टॉक भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी टाइम से काफ़ी गिर गया था स्टॉक इनका। उसमें भी आप देखेंगे तो आगे आने वाले टाइम में एक अच्छा रिटर्न बनने का यहाँ पे चांस रहेगा। तो ये था दोस्तों क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण के बारे में। इसी तरीके से आप दूसरे माइक्रो फाइनेंस को भी आप देख सकते हो। एक अरमान भी इसी टाइप का एक लेंडर है। मोस्टली एक्चुअली वो छोटी कंपनी है इससे और वो इससे भी अच्छे तरीके से ग्रो करती है। हालाँकि प्रॉब्लम्स जो चल रही है कॉमन प्रॉब्लम थी सबके लिए। तो अब चीज़ें जब थोड़ी-थोड़ी बेटर होंगी तो सबके लिए बेटर होंगी तो सब अच्छे तरीके से अब आगे आने वाले टाइम में इसका भी ध्यान दिया जाएगा किस तरीके से हम अपने अपने एनपीए को कम रखते हुए, अपने एसेट क्वालिटी को बेटर करते हुए आगे अपने लोन बुक को ग्रो करेंगे। तो बस ये था दोस्तों क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण के बारे में और आगे इसके बारे में कुछ अभी क्वार्टर 1 का भी रिज़ल्ट आने ही वाला है। तो देखते हैं कि क्या कुछ मैनेजमेंट ने जो आगे के लिए गाइडेंस दिया है कि हम अपने आरओई के नंबर को बढ़ाएँगे, लोन बुक को बढ़ाएँगे, तो किस दिशा में ये नंबर्स होता हुआ दिख रहा है और ये भी हमें पता चलेगा कि कर्नाटका का जो इश्यू है, वो कितना ज़्यादा अभी भी उनके लोन बुक को और उनके जो एसेट क्वालिटी को कितना ज़्यादा इम्पैक्ट कर पा रहा है या बेटर हो रहा है। तो ये सब एक इंडिकेशन मिलेगा और इस हिसाब से हम आगे के अपने डिसीज़न्स को भी ले पाएँगे। तो बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।